बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए नहायत ही मज़ेदार और खुशबूदार क्रीमी ग्रेवी वाला सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जो आपने एक बार बना लिया तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। यकीन मानिए हाथ को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब आप खाएंगे ये दम गोश्त बनाकर। पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। लाजवाब गोश्त की ऐसी रेसिपी है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप इसको फॉलो करेंगे कि तो एक बेहतरीन सालन ग्रेवी वाला बहुत शानदार तैयार हो जाएगा। चले आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले इस स्टेप में हम ये करेंगे कि हम हाफ कप ऑयल लेंगे और इसको गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज फ्राई करेंगे। मैंने 2 मीडियम प्याज ले ली हैं, उसको थिन स्लाइस में काट लिया। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। दोस्तों मैं इसको फ्राई करने के बाद निकाल लूँगी, क्योंकि हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है उसमें हम इसको ऐड करेंगे। जो बहुत ही अच्छे मसाले हम लेंगे और बहुत ही जल्दी इसका टेस्ट बिल्कुल यूनिक होगा। आपने शायद इससे पहले नहीं खाया होगा। अगर आपने खाया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए हमारी प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो गई है, गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे और हम लेंगे अब चंद मसाले। इसके लिए मैंने ले लिया है नारियल 200 ग्राम के करीब, 10 बादाम ले लिए हैं, 10 काजू ले लिए। अगर आपके पास काजू ना हो तो 1 टेबलस्पून खशखाश भी ले सकते हैं। मैंने खशखाश ली है। साबुत गरम मसाला लेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लेंगे या धनिया साबुत ले लें जो आपके पास हो। और जो साबुत मसाले हैं गरम मसाले, उसमें व्यूअर्स सभी चीज़ें हैं। बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, छोटी इलायची है, सभी मसाले शामिल हैं इसमें। इन सब को हमने पीस के एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना। मसाले देख के ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने ज़बरदस्त हैं। सबसे पहले हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और हमारा मसाला बहुत ही खुशबूदार जायकेदार तैयार हो जाए। इसको मैंने हल्का सा ब्राउन कर दिया। आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना कि जल जाए। और हम इसको मिक्सी जार में डाल के इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। अब हम इसमें और मसाले भी ऐड करेंगे। आप देखें इसमें हम डालेंगे एक अदरक का एक छोटा टुकड़ा, लहसुन 1 टीस्पून मैंने लिया। अगर आपके पास साबुत लहसुन हो तो आप साबुत लहसुन डालिएगा। 6 हरी मिर्च ली है, हरा धनिया लिया है, एक छोटी चुटकी जो है ना जायफल की लेनी है आपने। जावित्री इसमें नहीं जाएगी, सिर्फ जायफल जाएगा। और हम ले लेंगे एक छोटी कटोरी दही की, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और जो हमने ब्राउन प्याज हमने अभी फ्राई करके निकाली थी, अगर आपके पास पहले से फ्राई प्याज हो तो आप वो डाल लीजिएगा। मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये उसी टाइम पे फ्राई करके तो इसमें ऐड कर दी है। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। जी व्यूअर्स देखें, ये मैं इसको अच्छे से कर लूँ। ये बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि इसमें दही शामिल है, तो इजीली प्याज और सभी मसाले अच्छे से हो जाएंगे। लेकिन आपने पहले जो खुश्क चीज़ें हमने ली थी उनको आपने ब्लेंड करना है, फिर उसके बाद आपने बाकी चीज़ें डालनी है। स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरह से करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। तो व्यूअर्स ये जिस ऑयल में हमने पहले प्याज फ्राई किया, अब इसी में हम आधा किलो गोश्त डाल देंगे। ये बीफ है, बड़ा गोश्त है। मैं इससे आपको आधे गोश्त की रेसिपी बता रही हूँ। अब हम इसमें ये सारा जो हमने मसाला लिया था ना, बनाया था, वो हम ऐड कर देंगे। और अब इसमें मैंने इतना पानी डाला है, ये बस इतना डाला है, ये जो मैंने जार में जिसमें मिक्स किया है उसमें बस थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसमें डाल लूँगी और पानी नहीं डालना। और बाकी मसाले हमने लिए हैं, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने पपाया पाउडर लिया। आपने ये लाजमी लेना, आप पपाया पाउडर ले लें, कच्चा पपीता ले लें, या आप इसमें मीट टेंडराइजर डाल लें। इससे डालने से ना ये रेशे बहुत अच्छे बनते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च लेनी है, 1 टीस्पून आपने लाल मिर्च लेनी है, और हाफ टीस्पून आपने हल्दी का लेना है, और 1 स्पून आपने लेमन जूस का डाल लेना है। ये देखें, बस मैं इसमें इतना सा पानी डालूंगी क्योंकि हमने दही ली है तो हमने इसी के मसाले में इसको बनाना है जी, इसलिए हम इसको दम पर पकाना है। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक मसाला तैयार होगा। ग्रेवी भी बहुत शानदार बनेगी, टेस्ट भी बहुत आला होगा। और इसको बनाना तो आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है। अब आपने इसको मैरिनेशन करके, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट के लिए रख दें, वरना 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। मैंने इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए मैं रख रही हूँ। इसको कवर करके आप रख दें, हमने बाद में इसको दम पर बनाना है जी। ये देखें 2 घंटे हो गए, लेकिन आप अगर ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये गोश्त बहुत आराम से गल जाएगा, क्योंकि हम अगर इसमें कच्चा पपीता डालेंगे या हम इसमें मीट टेंडराइजर डालेंगे तो ये जल्दी से बन जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें घी डाल दिया है।
और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हमने लेना है एक पुराना सा तवा लेना है और उसको हमने रख देना है इसके ऊपर, आग के ऊपर, और फिर हम इसको पतीली को इसके ऊपर रख देंगे पकने के लिए। अगर आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन आपने फिर उसको ज़्यादा हीट पे प्रेशर नहीं देना आप, यानी कि जब स्टीम बन जाए उसकी तो आपने आँच को बिल्कुल हल्का कर देना है और उसको फिर आप तकरीबन आधे घंटे के लिए बनने दें। तो तकरीबन आपने प्रेशर इतना तेज़ नहीं लगाना कि वो सीटी बोलने लगे, बस इतना प्रेशर हो कि बस वो हल्के हल्का सा वेट हिलता रहे। तो आधे घंटे में आपका गोश्त तैयार हो जाएगा। और अब इसमें आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, आपके गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गोश्त कितना है, कौन सा है, किस तरह से गलने में टाइम लेता है। तो ये देखिए ये मेरा तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में गोश्त अच्छे से गल गया था। आप देख रहे हैं इसकी ग्रेवी भी कितनी शानदार बन गई है। आपने इसको दम की आंच पे रखना है, हल्की आंच पे ये खुद अपने उसमें बनता चला जाएगा और इसकी ग्रेवी बहुत शानदार आती है। आप देख रहे हैं ऑयल वगैरह कितना ऊपर आ गया। अब इसमें हरा धनिया और ये अदरक जूलियन कट, और अगर आप हरी मिर्चें डालना चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, उससे और टेस्ट बढ़ जाता है। ये देखिए मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से इतनी खुशबू आ रही है ना इसमें से कि इंसान को, कहते हैं ना एक खुशबू होती है खाने की जो इंसान को दीवाना बना देती है, ये वैसी खुशबू इसमें से आ रही है। और लुक भी देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। व्यूवर्स अगर ये आप ये चीज़ पे जो इस पर चिकना आ रहा है ना, ऑयल आ रहा है, अगर आप लोग ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं ना तो ये आप इसको उतार के रख लें, इसका हल्का हल्का सा ऑयल उतार लें और इसको जब आप चने जैसे बनाते हैं, वाइट चने बनाएं या आप कोई दाल बनाएं, उसके ऊपर ये आप डाल के खाएंगे ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन आप इसको ऑयल को उतार के आप फ्रिज में रखिए, तो उससे ये होता है इसके ख़राब नहीं होगा और उससे आपके सालन की टेस्ट भी बढ़ जाएगा, लुक भी बढ़ जाएगी, बाज़ारी लुक आएगा। क्योंकि हमने इसमें दही डाली थी, ऑयल था, तो इस वजह से ये ज़्यादा हो जाता है। अगर आप नहीं पसंद तो इसको उतार कर आप फ्रिज में रख लें, बाद में किसी दाल सब्ज़ी या ख़ासकर चनों के ऊपर ये बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे एक चनों वाली तरी वाली चने हम खाते हैं ना, उस पर जो तरी मिलती है हमें बाज़ार से डली हुई, वैसी तरी तैयार हो जाती है। तो देखिए कितना शानदार हमारा सालन तैयार हो गया। अब इसकी ग्रेवी चेक करें कि कितनी क्रीमी है और कितनी अच्छी लग रही है। इसको खाने में इतना मज़ा आता है ना कि आपने एक दफ़ा बना लिया ना तो आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।